बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। लास्ट टाइम उसकी कॉल आई थी 10:30 बजे, बोल रहा है भाई मैं मर जाऊंगा, इधर आग लगी हुई है, मुझे बचा। खिड़की तोड़ने की काफी कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा भागा अंदर को, फिर उसके बाद पता नहीं चला। आखिरी बार आपका राब्ता कब हुआ था बेटा? हफ्ते कोई राब्ता हुआ था रात में 1 बजे करीब, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं कि हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन सच तो ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। 17 जनवरी 2026 कराची गुल प्लाजा में जो हादसा हुआ वो आप सब जानते हैं। लोगों का आना जाना, चहल पहल, दुकानों का शोर शराबा, जितने भी उधर वर्कर काम कर रहे थे, एक हजूम था उधर, अच्छा खासा हजूम था, और एकदम वो सब कुछ खत्म हो गया। इतने ज्यादा लोग पता नहीं किस किस जगह से वो आए और क्या क्या ख्वाहिशें लेके आए, लेकिन वो क्या जानते थे कि ये दिन उनके लिए खुशी से गम तक का सफर बन जाएगा। ये कहानी आग की नहीं है, ये कहानी उस गफलत की है जो सालों से जल रही थी। उस दिन शहर ने कोई चीख नहीं सुनी, लेकिन बहुत कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। जब कानून सो जाए तो हादसे जाग जाते हैं। इस ट्रेजेडी ने सिर्फ जिंदगियां नहीं ली, इसने हम सब से सवाल भी छीन लिया। ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि एक दिन आग लग गई, ये इसलिए हुआ कि बहुत पहले जिम्मेदारियां छोड़ दी गई थी। रूल्स मौजूद थे लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी लेकिन सिर्फ कागजों तक महफूज रही। सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं समझा गया, और जब सेफ्टी इग्नोर होती है तो हादसे सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सब कुछ देखा, ये कोई एक छोटा हादसा नहीं है, बहुत सारी जानें चलेगी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आई थिंक ये नहीं बोला जाएगा। यस अहमद, बिल्कुल आपने ठीक बोला। 2026 तो क़यामत बन के साल स्टार्ट हुआ है। 2026 तो क़यामत का साल लग रहा है मुझे। तो स्टार्ट में ही आप जानते हैं ये फर्स्ट मंथ है और इसके स्टार्ट में ही इतना बड़ा हादसा मैंने इतनी ज़्यादा फुटेज देखी, इतनी ज़्यादा देखी। अभी पहले वाली मैं भूल नहीं रही थी कि नहीं ऐसी आ जाती थी कि वो दिल हिला देती थी। मैं बात ही नहीं करना चाहती थी, मैं बोल ही नहीं सकती थी इस बारे में, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बोलना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों घर जल चुके हैं, लाखों जिंदगियां ज़ाया हो चुकी हैं, करोड़ों कारोबार यार ख़त्म हो चुके हैं। किसी माँ के आंसू देखती हूँ तो कोई बाप रो रो के तड़प रहा है। एक बाप की मैंने वीडियो देखी, वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को प्लीज़ निकाल दो, वो बहुत ही खूबसूरत है। कैसा अजीब बात है। और एक वाइफ है, मैंने सुना उनकी 1 मंथ बाद उनकी शादी थी, वो शॉपिंग के लिए आई हुई थी, वो पिक्चर्स शेयर कर रही थी अपने हस्बैंड से, मैं ये ले रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और क्या कहते हैं उन्हें बार बार बता रही है। और थोड़ी देर बाद ही वो अपने हस्बैंड को कॉल करके बता रही है कि मैं आग में फंस चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ निकालो। मैं अहमद बहुत ज़्यादा वाक़या सुने हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपनों प्यारों को बचा नहीं सकते हो, आप बेबस हो के आप देख रहे हो अपने प्यारों को जलते हुए, क्योंकि वो आग ऐसी थी कि आप अंदर नहीं जाके बचा नहीं सकते थे, वो उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे। जो बेचारे थे वो तड़प रहे थे, कुछ उनके अपने सो रहे हैं और उनको फ़ोन कॉल जा रही हैं, उनको मैसेज जा रहे हैं कि प्लीज़ आए हमें बचा लें। कैसी बेबसी है यार। आप मतलब आप क्या बोलोगे? पूरे 2025 में हम सुनते रहे कि 2026 में क़यामत आ रही है। यस बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने वो मजाक में लिया, लेकिन आज वाकई वो किसी क़यामत से कम नहीं है। यस अहमद, जो यस, हादसा अच्छा, हुआ, यस। और ये वो फील कर सकते हैं कि जिन पर ये क़यामत आई, दूसरे लोग नहीं फील कर सकते। नहीं, यस, जिन पे बीत रही है वो ही ये जानते हैं कि ये क़यामत है या फिर ये क्या है। यस बिल्कुल। एक वीडियो है, उसमें भाई अपने भाई को कॉल करके बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का प्लीज़ ख्याल रखना, मैं नहीं बच सकूंगा। कैसे अजीब, जैसे मतलब दिल हिला देने वाले वाक़े हैं। एक सुनती हूँ तो मैं दूसरे को याद करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। बहुत ज़्यादा वाक़या सुने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये वो पहला ऐसा है जो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना हम बोलें या जितना हम सुने, सब कुछ कम लग रहा है यार, सब कुछ, क्योंकि लाखों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों करोड़ों के बिजनेस हो चुके हैं। एक आदमी है, वो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, वो बोल रहे थे कि
बिजनेस का कोई बात नहीं है, फिर स्टार्ट हो जाएगा बन के। जो लाखों जाने गई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है। सच है ऐसे कि वो पैसा दे देगी, पैसे से जिंदगियां नहीं वापस आएंगी भाई, वो और चली गई हैं जाने हैं। हमें ये लग रहा है कि ये गुल प्लाजा में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। और ये गुल प्लाजा जैसे बहुत ज़्यादा प्लाजाज हैं जिधर ये रूल्स नहीं फॉलो किए जा रहे। अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, इन्हें वो फॉलो करना चाहिए। हर बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है, और इन्हें चाहिए कि जो पुराने प्लाजे हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी में तब्दील किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो फिर ये गुल प्लाजा जैसे और भी वाकया देखने को मिल सकते हैं। अहमद, मैंने सुना है कि आम दिनों में ये प्लाजा थोड़ा सा लेट बंद होता था, उस दिन कह रहे हैं कि कुछ ये जल्दी प्लाजा बंद करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बारे में आपको कुछ पता है कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी असल में ये सुना है कि ये रूटीन से थोड़ा सा हटके हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। ये भी सुनने में आया है कि ये सब कुछ करवाया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेफ्टी भी उधर कोई नहीं थी। ठीक है, कोई रूल्स फॉलो नहीं किया जा रहा था। और वैसे भी ये चांसेस हैं, जब एक रूल्स नहीं फॉलो किया जा रहा, उधर फायर का कोई भी सेफ्टी नहीं है, किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है, तो फिर तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है। फिर ये किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते विदाउट एनी प्रूफ। तो सुना तो यही था कि ये 11 बजे प्लाजा बंद होता है, 11:15 बजे इसकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 17 जनवरी को ये 9:45 बजे स्टार्टिंग कर देते हैं। कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं, कुछ खुली रहती हैं, और वीकेंड ऊपर से, और रश भी फिर वीकेंड वाला। और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वीकेंड पे सबको छुट्टी होती है कि हम जो है ना ये शॉपिंग कर लें। और उधर बहुत ज़्यादा लेडीज़, बच्चे, फैमिलीज़, बहुत सारे लोग, अच्छा खासा रश लगा हुआ था। 9:45 बजे जब ये काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद हो जाती हैं, एकदम से लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। और जब ये 9:45 बजे कुछ दुकानें बंद करते हैं तो प्लाजा के कुछ डोर भी बंद कर देते हैं। और अब कुछ में 1 या 2 ही डोर खुले थे जहां से वो एग्जिट थी, लेकिन वो जो उधर के एम्प्लॉय थे, जो दुकानदार थे, उनको ही पता था एग्जिट का। जो लोग फर्स्ट टाइम आए थे शॉपिंग के लिए, उनको क्या पता था कि कहाँ से एग्जिट होना है इमरजेंसी में, ऊपर से लाइट भी नहीं। तो एकदम काफ़ी ज़्यादा हजूम में एकदम लोग भागना शुरू हो गए कि हम कहाँ से निकलें। जब रास्ता ही नहीं मिला निकलने का, रास्ते ही बंद हो गए, तो फिर वो कैसे निकलते। ऊपर से आग जो जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि जैसे ये सब कुछ प्लान्ड हो जाए, इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी। और उसकी जो आग की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, सुनने में आया। और वो आग जो तेजी से बढ़ ही रही थी अहमद, कहते हैं इतना धुआं, काला धुआं कि भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो आग का काला धुआं था उससे बंदा सांस नहीं ले सकता अगर वो ज़्यादा हो जाए। तो वो जहाँ मर्जी छुप जाते होते प्लाजा में, लेकिन वो सांस नहीं ले सकते थे। आग वहाँ ना भी पहुँचती, उन्होंने वैसे ही मर जाना था जब सांस ही नहीं आना था। ये अहमद, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें क्या कहते हैं, अभी आग वहाँ नहीं पहुँची है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला है मैंने कि जैसे वो काले धुएं की वजह से सांस बंद होता है। मैंने वो वीडियो देखी, वो कह रहे हैं हमें बाहर निकालो, हमारा सांस बंद हो रहा है, कि मतलब कुछ भी करो लेकिन हमें यहाँ से निकालो, जब तक कि उन तक अभी तक आग नहीं पहुँची थी। इतना प्रॉब्लम हो रहा था खाली धुएं की वजह से। तो जो आग में जल के राख हो रहे थे, उनका क्या हाल हो रहा है अहमद? बॉडीज़ तो मिल ही नहीं रही। अब जो वीडियोस आ रही हैं उसमें बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, कीमा मिल रहा है, हड्डियाँ मिल रही हैं। कीमा भी सड़ गया है, कीमा भी सड़ गया है। और कुछ कहते हैं वो उनका ढांचा भी सड़ गया है, दिमाग, सर, खोपड़ी मिल रही है उन्हें, और वो भी पूरी नहीं, मतलब शक्ल से पहचान नहीं सकते कि वो कौन थे। सब कुछ चल गया, दफना भी नहीं सकते। और अहमद, एक मैंने वीडियो देखी है, आज ही देखी है, उसमें क्या कहते हैं, कुछ के लिए मुआजिज़ा भी हुआ, जैसे कि जल के सब राख हो गई, उनकी हड्डियाँ भी जल गई। एक आदमी कहते हैं 30 घंटे बाद वो क्या कहते हैं आग से बाहर आया। 30 घंटे बाद, 30 घंटे की आग के बाद वो बाहर आया। एक मुआजिज़ा ही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो स्टार्टिंग में ये जो हमने वॉइसेस सुनी हैं
कि हमें बाहर निकालो, हम फंस गए आग में। 10 बजे ये आग स्टार्ट होती है तो इसने 12 बजे फुल जोर पकड़ा होता है। यस लेकिन बिल्कुल। वो बंदा तो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है जो 24 घंटे बाद में निकला है। जी बिल्कुल, 24 नहीं 30 घंटे बाद। 30 घंटे बाद। जी बिल्कुल 30 घंटे के बाद वो निकला है और उसको क्या कहते हैं आज देखा गया। लेकिन अहमद कुछ ऐसे भी हैं जैसे माएँ हैं रो रही हैं, अभी भी अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं सब बाहर के, शायद कब हमारे प्यारे अंदर से हमें निकलें। ये तो वो जानते हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, मलबे के अंदर से कोई ज़िंदा कैसे निकल सकता है, मौजज़ा ही कुछ हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे भी उनकी बॉडी मिलती है या उनकी कोई हड्डियां मिलती हैं, उनके वेट के लिए भी अभी भी लोग इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और ये क़यामत टूट पड़ी है, ये क़यामत आ गुजरी कराची में और दिल हिला दिया इस वाक़ये ने। तो मेरा तो अहमद अभी भी कुछ वीडियोस देखती हूँ ना तो दिल हिल रहा है। और ऐसे भी नहीं है कि दिल नहीं कर रहा कि नहीं सुने चलो छोड़ो यार, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत ही खौफनाक ये मंज़र है। जिन्होंने देखा है वो इसको महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो ये एक जैसे वो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फील नहीं कर सकते जिनके साथ ये हुआ। और मुझे लगा था कि ये प्लान्ड है, ये एकदम से आग ने घेर लिया पूरी बिल्डिंग को, ठीक है, फुल अंदर आग ही आग लगी है। तो इसमें ये फील हो रहा था, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि ये प्लानिंग है, ये किसी ने करवाया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी इन्हें DVR फुटेज इन्हें मिली है और उस पर मज़ीद ये देखेंगे कि एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या किसी ने कोई गलती की है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ ये कुछ सालों से कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सालों से कर रहे थे। जब रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे तो फिर ये गलतियाँ तो सालों से स्टार्ट हो गई थी। तो फिर ये तो बल्कि किस्मत वाले थे कि इतने साल निकाल के। DVR में देखा जाएगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे स्टार्ट। और इसके बारे में और जैसे ही हमें कुछ तफसील मिलती है वो आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। कुछ आप लोग फुटेज देखिएगा, कुछ पिक्चर्स देखिएगा, कुछ मंजर हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में भी, जो न्यू हमें कुछ मिले हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आगे इस बारे में और मज़ीद बात की जाएगी जब तक कि इसका कोई मामला हल नहीं हो जाता, जब तक कोई इस बात का एंड नहीं हो जाता, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हम करते हैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड, मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।